गांव में जनाजा तैयार था मगर बेटे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। हर आंख सवाल कर रही थी कि क्या औलाद वाकई सहारा होती है। अहमद, आयशा, अली, हाँ, जब वो जिंदा था तुम्हारे पास वक्त नहीं था, अब तुम्हारे पास सिर्फ पिछतावा है। गांव के आखिरी किनारे पर एक छोटा सा कच्चा घर था, जहां मिट्टी की दीवारें, पुरानी छत और आंगन में खड़ा एक बरगद का पेड़ वक्त की गवाही दे रहा था। उसी घर में एक बूढ़ा आदमी रहता था, जिसका नाम रहमत अली था। कभी यही रहमत अली इस गांव का सबसे मजबूत और मेहनती इंसान माना जाता था। उसने अपनी पूरी जवानी खेतों में पसीना बहाकर गुजारी थी, ताकि अपने तीनों बेटों को पढ़ा लिखा सके और उन्हें एक बेहतर जिंदगी दे सके। वो अक्सर सपना देखा करता था कि बुढ़ापे में उसके बच्चे उसका सहारा बनेंगे, उसकी लाठी बनेंगे और उसकी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। लेकिन वक्त हमेशा इंसान के सपनों के मुताबिक नहीं चलता। रहमत अली के 3 बेटे थे, सलीम, नदीम और यासिर, जिन्हें उसने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा था। उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसने अपनी ज़रूरतें तक कुर्बान कर दी थीं। सलीम को शहर भेजने के लिए उसने अपनी ज़मीन का हिस्सा बेच दिया था। नदीम की पढ़ाई के लिए उसने कर्ज लिया था और यासिर के सपनों के लिए वो रातों को जागता रहा था। लेकिन जब बच्चे बड़े हुए तो हालात बदलने लगे। सलीम शहर जाकर अच्छी नौकरी में लग गया और वहीं की जिंदगी में खो गया। नदीम भी दूसरे शहर चला गया और यासिर, जो सबसे छोटा था, वो भी वक्त के साथ बदल गया। देखते ही देखते तीनों बेटे अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए और रहमत अली उस बड़े घर में अकेला रह गया, जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजा करती थी। अब उस घर में सिर्फ खामोशी थी, जो कानों में नहीं बल्कि दिल में शोर मचाती थी। रहमत अली हर सुबह दरवाजे की तरफ देखता कि शायद आज कोई बेटा आएगा, शायद आज कोई उसे अब्बू कहकर गले लगाएगा, लेकिन हर दिन खाली गुजर जाता। गांव के कुछ लोग कभी कभी उसके पास आ जाते, हाल पूछ लेते या थोड़ी मदद कर देते, लेकिन दिल का दर्द कोई नहीं देख सकता था। वो अक्सर खुद से पूछता कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दी, फिर आज मैं ही अकेला क्यों हूं? एक दिन उसने हिम्मत करके सलीम को फोन किया। फोन कई बार बजने के बाद उठा तो दूसरी तरफ से थकी हुई आवाज आई। रहमत अली ने कांपती आवाज में कहा, मैं तुम्हारा बाप बोल रहा हूं। तो सलीम ने जल्दी से कहा, अब्बू मैं बिजी हूं, बाद में बात करता हूं, और फोन कट गया। वो बाद में कभी नहीं आया। कुछ दिनों बाद नदीम को फोन किया गया तो उसने भी जल्दी में कहा, मैं मीटिंग में हूं, बाद में बात करता हूं, लेकिन वो बात भी कभी नहीं आया। फिर यासिर को फोन किया गया, जिससे थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन उसने भी कहा, अब्बू मैं दोस्तों के साथ हूं, कल बात करता हूं, और वो कल भी कभी नहीं आया। अब रहमत अली के पास कोई नहीं बचा था। वो रातों को आंगन में बैठकर उस बरगद के पेड़ को देखता रहता और सोचता कि क्या अपने ही बच्चे पराये हो जाते हैं। वक्त के साथ उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी, लेकिन किसी बेटे ने हाल तक नहीं पूछा। गांव वाले आते रहे, मगर जिनके लिए उसने अपनी जिंदगी कुर्बान की थी, वो कहीं दूर अपनी दुनिया में खोए हुए थे। आखिरकार वो बूढ़ा इंसान एक खाली घर में अपनी तन्हाई के साथ रह गया, जहां दीवारें भी उससे सवाल करती थीं कि क्या मोहब्बत सिर्फ बचपन तक होती है और क्या एक बाप की कुर्बानियों की कोई कीमत नहीं होती। रहमत अली की जिंदगी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां उसका शरीर भी साथ छोड़ने लगा था और दिल पहले ही टूट चुका था। उस रात उसे तेज बुखार हुआ, उसका शरीर कांप रहा था और आंगन में बैठा वो बूढ़ा आदमी बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे अब भी कोई बेटा आएगा और कहेगा, अब्बू अंदर चलिए। मगर रात गहरी होती जा रही थी और हर तरफ अंधेरा फैल रहा था। उसकी सांसें भारी हो रही थीं और वो बार बार पानी मांगने के लिए आवाज देता, मगर घर में सुनने वाला कोई नहीं था। उसी वक्त गांव का एक पड़ोसी हाजी रमजान वहां से गुजरा तो उसे दरवाजा खुला नजर आया। वो अंदर आया तो रहमत अली को जमीन पर बैठा देखकर घबरा गया। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और कहा, रहमत अली, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? मगर रहमत अली सिर्फ कमजोर सी आवाज में इतना कह सका, बेटे नहीं आए।
ये सुनकर हाजी रमजान के दिल को झटका लगा। उसने तुरंत गांव के 2 लोगों को बुलाया और उसे उठाकर अपने घर ले गया। रात भर उसकी देखभाल की गई, मगर रहमत अली बार बार बेहोश होता और होश में आकर सिर्फ अपने बेटों के नाम लेता रहता। कभी सलीम, कभी नदीम, कभी यासिर, जैसे उसकी जुबान पर बस यही 3 नाम रह गए हों। अगले दिन उसे थोड़ी सी राहत मिली तो हाजी रमजान ने सोचा कि उसके बेटों को खबर दी जाए। सबसे पहले सलीम को फ़ोन किया गया, लेकिन सलीम ने बहुत ठंडे लहजे में कहा, मैं इस वक्त दुबई में हूँ, फ्लाइट नहीं ले सकता, कोई लोकल इंतज़ाम कर लीजिए। फिर नदीम को फ़ोन किया गया तो उसने भी कहा, मेरी मीटिंग्स चल रही हैं, मैं नहीं आ सकता। यासिर को भी खबर दी गई, मगर उसने तो फ़ोन उठाने की जहमत भी नहीं की। ये सब सुनकर हाजी रमजान चुप हो गया और रहमत अली के सामने बैठकर बस इतना कह सका, तुमने जिनके लिए सब कुछ किया वो तुम्हारे लिए एक दिन भी नहीं निकाल सके। ये बात रहमत अली के दिल में तीर की तरह लगी, मगर वो कुछ बोल ना सका। कुछ दिन हाजी रमजान ने उसे अपने घर रखा, मगर गांव में बातें फैलने लगीं कि रहमत अली के बेटे उसे पूछते भी नहीं। धीरे धीरे वो फिर अपने घर वापस आ गया, क्योंकि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। लेकिन अब उसके लिए चलना भी मुश्किल हो गया था। वो लाठी के सहारे आंगन में बैठा रहता और हर गुजरते पल के साथ उसकी उम्मीद भी कम होती जा रही थी। एक दिन उसने पुराना संदूक खोला, जिसमें उसने अपने बच्चों की बचपन की तस्वीरें संभाल कर रखी थीं। उन तस्वीरों को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो हर तस्वीर को हाथ से छूकर कहता, ये सलीम है, ये नदीम है, ये यासिर है, ये तीनों मेरे साथ कितने खुश थे। मगर अब वो तस्वीरें सिर्फ कागज नहीं थीं, बल्कि उसके टूटे हुए दिल का आईना बन चुकी थीं। इसी दौरान उसकी तबीयत फिर बिगड़ गई। इस बार बुखार के साथ साथ सीने में दर्द भी शुरू हो गया। वो रात भर तड़पता रहा, मगर किसी को खबर न हुई। सुबह गांव का एक लड़का जो दूध देने आया था, उसने उसे जमीन पर गिरा हुआ देखा तो तुरंत शोर मचा दिया। लोग इकट्ठा हुए और उसे फिर से हाजी रमजान के पास ले जाया गया। डॉक्टर को बुलाया गया तो उसने कहा, इनकी हालत बहुत नाजुक है, तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। मगर समस्या ये थी कि फैसला कोई नहीं कर रहा था, क्योंकि असली जिम्मेदारी तो उन बेटों की थी जो कहीं दूर अपनी जिंदगियों में खोए हुए थे। आखिर गांव के कुछ लोगों ने पैसे इकट्ठा किए और उसे अस्पताल ले जाने का इंतजाम किया। अस्पताल के रास्ते में रहमत अली बार बार होश में आता और बेहोश हो जाता, और हर बार उसके होठों पर सिर्फ एक ही शब्द होता, बेटा। अस्पताल पहुंचकर उसे इमरजेंसी में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि दिल पर गहरा असर पड़ा है और तुरंत इलाज जरूरी है। उसी वक्त हाजी रमजान ने फिर तीनों बेटों को कॉल की। इस बार उसकी आवाज भी कांप रही थी। उसने कहा, तुम्हारा बाप अस्पताल में है, आखिरी हालत है, आ जाओ। सलीम ने छोटा सा जवाब दिया, मैं कोशिश करता हूँ। नदीम ने कहा, मैं कल देखता हूँ। और यासिर ने फिर फोन नहीं उठाया। ये सुनकर हाजी रमजान ने फोन बंद कर दिया और धीरे से कहा, ये कोशिश नहीं, ये इनकार है। अस्पताल के कमरे में रहमत अली अकेला लेटा छत को देख रहा था। उसके दिमाग में पूरी जिंदगी चल रही थी। वो दिन जब उसने अपने बेटों को चलना सिखाया था, वो दिन जब वो उनके लिए खिलौनों के लिए धूप में खड़ा रहता था, वो रातें जब वो उनके बुखार में जागता था, और आज वही बेटे उसके लिए एक दिन भी नहीं आ रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वो खामोश था, जैसे उसके अंदर की आवाज भी खत्म हो चुकी हो। उसी हालत में उसने धीरे से आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, क्या मैंने मोहब्बत में गलती की थी। और फिर उसकी आंखें बंद होने लगीं। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगले लम्हों में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सब कुछ बदल सकता था। मगर वो मोड़ खुशी लाएगा या और दर्द, ये वक्त ही बताएगा। रहमत अली अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। उसकी सांसें कमजोर होती जा रही थीं। दिल की धड़कन कभी तेज और कभी बहुत धीमी हो जाती थी, जैसे जिंदगी और मौत के बीच एक खामोश जंग चल रही हो। कमरे में सफेद दीवारें थीं, ठंडी रोशनी थी और एक ऐसी खामोशी थी जो चीखों से भी ज्यादा तकलीफ देती थी। हाजी रमजान उसके पास बैठा लगातार दुआ कर रहा था, मगर रहमत अली की आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठती थीं, जैसे वो अब भी इंतजार कर रहा हो कि शायद कोई बेटा अंदर आएगा और उसका हाथ थाम लेगा। डॉक्टर बार बार आकर उसकी हालत चेक कर रहे थे और हर बार उनके चेहरों पर गंभीरता बढ़ती जा रही थी। एक डॉक्टर ने धीरे से हाजी रमजान से कहा, हमने पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन मरीज बहुत कमजोर है, अब समय बहुत कम है। ये शब्द किसी धमाके की तरह दिल पर लगे। हाजी रमजान चुप हो गया और बस रहमत अली को देखने लगा। उसी पल रहमत अली ने हल्की सी हरकत की और कमजोर आवाज में कहा, मेरे बच्चे। हाजी रमजान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैंने उन्हें फोन किया है, वो आ रहे हैं। लेकिन ये एक झूठ था, एक ऐसा झूठ जो सिर्फ एक टूटे हुए दिल को तसल्ली देने के लिए बोला गया था, क्योंकि सच ये था कि कोई नहीं आ रहा था। वक्त गुजर रहा था और हर बीतता लम्हा रहमत अली की जिंदगी को और कम कर रहा था। उसके जहन में यादें चल रही थीं, वो दिन जब सलीम पहली बार साइकिल से गिरा था और वो दौड़कर उसे उठाने गया था। वो दिन जब नदीम ने इम्तिहान में फेल होने पर उसे गले लगाया था और वो पूरी रात उसे समझाता रहा था। और वो रात जब यासिर डर कर उसके बिस्तर में आकर सो गया था।
ये सारी यादें अब उसके दिल को और ज्यादा तोड़ रही थीं, क्योंकि वही बच्चे अब उसके पास नहीं थे। अचानक दरवाजे पर हलचल हुई। हाजी रमजान ने सर उठाया। शायद कोई आ गया था, मगर वो एक नर्स थी जो रिपोर्ट लेकर आई थी। उसने कहा, अगर घर वालों को बुलाना है तो जल्दी करें, समय बहुत कम है। ये सुनकर हाजी रमजान का दिल बैठ गया। उसने एक बार फिर फोन उठाया और सलीम को कॉल की। इस बार उसने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारा बाप मर रहा है, अगर तुम में इंसानियत है तो आ जाओ। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। फिर सलीम की आवाज़ आई, मैं फ्लाइट देख रहा हूँ। लेकिन उस आवाज़ में भी यकीन नहीं था। नदीम को भी फिर फ़ोन किया गया, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, मैं रास्ते में हूँ। लेकिन वो रास्ता कभी ख़त्म नहीं हुआ। यासिर का फ़ोन अब भी बंद था। हाजी रमज़ान ने फ़ोन बंद किया और दीवार की तरफ देखकर धीरे से कहा, जब वक्त गुजर जाए तो वापसी नहीं होती। इसी दौरान रहमत अली की हालत और बिगड़ गई। उसकी सांसें टूट टूट कर चल रही थीं। उसने हल्की सी आवाज़ में कहा, पानी। नर्स ने तुरंत पानी दिया, मगर वो पानी उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वो बस छत को देख रहा था, जैसे किसी और दुनिया में झांक रहा हो। हाजी रमज़ान उसके पास बैठा था और उसका हाथ मजबूती से पकड़े हुए था। अचानक रहमत अली के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। उसने धीरे से कहा, मैंने सब कुछ दिया था। फिर खामोशी छा गई। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। डॉक्टर अंदर आए, मशीनों की आवाज़ें बदलने लगीं। और फिर वो पल आया जब एक सीधी लंबी आवाज़ ने पूरे कमरे को भर दिया, जो बता रही थी कि दिल की धड़कन रुक चुकी है। हाजी रमज़ान ज़ोर से बोला, नहीं, अभी नहीं। मगर वक्त किसी की नहीं सुनता। रहमत अली की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। उसके होठों पर आखिरी शब्द था, बेटा। और फिर सब कुछ ठहर गया। कमरे में सिर्फ मशीन की एक लंबी आवाज़ रह गई। डॉक्टर ने धीरे से सिर झुका लिया और कहा, हम उन्हें बचा नहीं सके। ये शब्द किसी पहाड़ की तरह हाजी रमज़ान पर गिरे। वो खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर दर्द इस बात का ज़्यादा था कि जिसके लिए ये सब कुछ हुआ वो अकेला ही दुनिया से चला गया। उसने धीरे से रहमत अली का हाथ छोड़ा और कमरे से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, ये कैसा इंसाफ है कि जिसने सब कुछ दिया वो आखिर में अकेला रह गया। कुछ देर बाद अस्पताल से उसकी देह को गांव ले जाने की तैयारी होने लगी। उसी वक्त सलीम का फ़ोन आया। हाजी रमज़ान ने फ़ोन उठाया, मगर कुछ नहीं कहा। सलीम ने पूछा, अब्बू कैसे हैं? हाजी रमज़ान ने ठंडी आवाज़ में कहा, अब तुम्हारा बाप नहीं रहा। दूसरी तरफ लंबी खामोशी छा गई। फिर फ़ोन कट गया। नदीम का मैसेज आया, मैं पहुंच रहा हूं। मगर अब किसी के पहुंचने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि रहमत अली वहां पहुंच चुका था जहां से कोई वापस नहीं आता। जब उसकी जनाजा गांव पहुंची तो वही लोग थे जो हमेशा उसके साथ खड़े रहे थे, मगर उसके तीनों बेटे कहीं नहीं थे। जनाजा तैयार हो रहा था और आसमान भी जैसे उदास था। लोग खामोश थे, मगर हर आंख में एक सवाल था, क्या औलाद सच में बुढ़ापे का सहारा होती है या सिर्फ एक ख्वाब? और उसी खामोशी में रहमत अली की कहानी एक ऐसे मोड़ पर ख़त्म हो गई जहां मोहब्बत तो थी, मगर वापसी नहीं थी। रहमत अली की दफन का दिन था। आसमान पर हल्के बादल थे और हवा में एक अजीब सी उदासी फैली हुई थी। गांव के कब्रिस्तान में खामोशी थी, मगर उस खामोशी में बहुत कुछ बोल रहा था। जो लोग उसे जानते थे सब जमा थे। कुछ आंखों में आंसू थे और कुछ दिलों में खामोश सवाल। मगर वो तीन चेहरे जिनका सबको इंतजार था कहीं नजर नहीं आ रहे थे। रहमत अली का जनाजा सफेद कफन में लिपटा हुआ था और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे जिंदगी की सारी लड़ाइयां खत्म हो चुकी हों। हाजी रमज़ान उसके करीब खड़ा था और बार बार आसमान की तरफ देख रहा था, जैसे वो किसी से शिकायत कर रहा हो। जनाजे की नमाज अदा की गई। लोग कंधा देते रहे और फिर वो लम्हा आया जब रहमत अली को कब्र में उतारा जा रहा था। हर ईंट के साथ जैसे एक याद दफन हो रही थी। हर मिट्टी की मुट्ठी जैसे एक कहानी को हमेशा के लिए बंद कर रही थी। हाजी रमज़ान ने खुद कब्र में आखिरी मिट्टी डाली और उसके हाथ कांप रहे थे। वो धीरे से बोला, तुमने सब कुछ दिया, मगर तुम्हें आखिर में कोई न मिला। और फिर कब्र बंद हो गई। उसके साथ ही एक पूरा अध्याय हमेशा के लिए खत्म हो गया। उसी वक्त दूर से एक गाड़ी आकर रुकी। सलीम गाड़ी से उतरा। उसके चेहरे पर थकान और देर होने का अफसोस दोनों थे। वो तेजी से कब्र की तरफ भागा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। वो कब्र के पास घुटनों के बल गिर गया और चीख कर बोला, अब्बू। मगर जवाब में सिर्फ हवा थी।
कुछ देर बाद नदीम भी पहुंचा। वो चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे मगर शब्द नहीं थे। वो बस कब्र को देख रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो मगर कह नहीं पा रहा हो। फिर यासिर आया, देर से, बहुत देर से। वो कब्र के सामने खड़ा हुआ, कुछ पल खामोश रहा, फिर धीरे से बैठ गया और जमीन को हाथ लगाया। उसके होंठ कांप रहे थे मगर आवाज नहीं निकल रही थी। तीनों भाई एक ही जगह थे मगर अब कुछ भी साझा नहीं बचा था। न बाप, न वक्त, न मौका, सिर्फ पछतावा रह गया था। हाजी रमजान उनके पास आया और धीरे से बोला, जब वो जिंदा था तो तुम्हारे पास वक्त नहीं था और अब तुम्हारे पास आंसू है। ये सुनकर सलीम ने सर झुका लिया। नदीम खामोश रहा और यासिर जमीन को देखता रहा मगर किसी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सच बहुत कड़वा था। रहमत अली अब वापस नहीं आ सकता था। न उसकी आवाज, न उसकी मोहब्बत, न उसकी दुआएं, सब कुछ उस कब्र के अंदर दफन हो चुका था। लोग धीरे धीरे लौटने लगे। कब्रिस्तान खाली होने लगा। सूरज ढल रहा था और आसमान लाल हो रहा था, जैसे वक्त भी इस कहानी पर मातम मना रहा हो। आखिरी मंजर में सिर्फ वो कब्र रह गई थी और उसके ऊपर लिखा एक साधारण सा नाम, रहमत अली। एक ऐसा बाप जिसने सब कुछ दिया मगर आखिर में अकेला रह गया। भागे। कहानी खत्म हो गई मगर एक सवाल छोड़ गई। क्या हम अपने माता पिता को उनकी जिंदगी में वक्त देते हैं या सिर्फ उनके जाने के बाद पछताते हैं?